आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदुइज्म में आखिर कल के अवतार के रिलेशन में क्या प्रोफेसीज आई जो कि आखिरी वक्त में आएगी, जब मुश्किलात बढ़ जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएगी, दुनिया में बहुत ज्यादा खराबी हो जाएगी, तब कल के अवतार आएगा। और उस कल के अवतार के बारे में क्या डॉक्ट्राइन्स और क्या एप्लीकेशंस है जो कि डिस्क्राइब्ड हैं, श्री कृष्ण ने बताया और बहुत बहुत अलग अलग किताबों में हिंदुइज्म में बताया गया। आज हम उन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर हिंदू फिलोसफी में या फिर जो एक हिंदू आइडियोलॉजी है, थियोलॉजी, उसके अंदर क्या बताया गया है कि आखिरी वक्त जब आएगा, जब दुनिया में बहुत ज़्यादा कलयुग होगा, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति घृणा रखने लगेंगे, तब ऐसा क्या होगा कि कल के अवतार आएगा, जब सारी मुश्किलात हो जाएंगी, सारी परेशानियां हो जाएंगी, तब जो है वो ऊपर वाले की तरफ से एक अवतार जन्म लेगा, एक अवतार आएगा, एक अवतार जो अपने आप को डिस्क्लोज करेगा, ज़हूर करेगा, उसका खरूज होगा, जिसको हम लोग कल की अवतार कहते हैं हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो मैं आज आपको वो प्रोफेसीज बताऊंगा जो कि किताबों में आई है रेफरेंसेस के साथ, ताकि आप उसको क्रॉस चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं और उन प्रोफेसीज पे बात करते हैं कि क्या क्या कहा गया है उस कल के अवतार के रिलेशन में, जो कि आप अलग अलग रिलीजन्स में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। चाहे आप उसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कह लीजिए मुस्लिम के हिसाब से, चाहे आप उसे बुद्धिज्म के हिसाब से मैत्रेय कह लीजिए, चाहे आप सशोयन कह लीजिए ज़ोरास्ट्रियनिज्म के हिसाब से, या फिर जुडाइज्म में उसे मसाया के नाम से याद किया गया, या फिर अलग अलग मुख्तलिफ रिलीजन्स में टाओइज्म में उसको ट्रू सेवियर के बारे में कहा गया। तो इन सब पे हम लोग आज एज एन वन बात करने जा रहे हैं। ये सब जो है वो हिंदू फिलोसफी में किस तरीके से डिस्क्राइब्ड है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। जो पहला रेफरेंस है वो मैं भगवत गीता से लेना चाहूंगा। तो जो भगवत गीता है उसका अध्याय 4, उसमें जो वर्सेज है वो है 7 से 8, यानी कि चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 से 8, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है वो आपको मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो उसमें कहते हैं कि जब भी जो सच्चाई है, जो लॉ है, जो कि आप कह सकते हैं एक डिवाइन लाइन है, यानी कि जो भी डिस्क्राइब्ड लॉ है ऊपर वाले की तरफ से, जब भी वो नीचे गिरता है, यानी कि उसको लोग फॉलो नहीं करते, उसे नहीं मानते, उसके खिलाफ जाते, उसके फॉलो अप नहीं करते, तब जो है वहां पर बुराई जन्म लेती है, तब वहां पर खराबी जन्म लेती है, और तब जो है मैं खुद आता हूं। मतलब ये भगवत गीता में कहा गया कि जब भी खराबी आती है, जब भी मुश्किलात आती है, जब भी इस दुनिया में काल जो है वो खराबी की तरफ जाता है, तब मैं खुद अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूं। मैं जो है हर वक्त हर एज में आया हूं, यानी कि ऊपर मतलब फरमाया जा रहा है उस मैनिफेस्टेशंस के फॉर्मेशन में कि मैं जो है जब भी खराबी जन्म लेती है तब मैं आता हूं, और मैं इस दुनिया में कई दफा आया हूं, यानी कि बार बार कई बार आया हूं इस दुनिया में। जो अच्छे लोग हैं उनको बचाने के लिए, जो खराब लोग हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, और एक कानून को स्टैब्लिश करने के लिए, एक सच्चाई के कानून को स्टैब्लिश करने के लिए, एक अच्छाई के कानून को स्टैब्लिश करने के लिए। ये जो है ये भगवत गीता के अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 से 8 में लिखा है। यानी कि यहाँ पर आप क्लियर फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंदेशा है, यहाँ पर जो बताया गया, यहाँ पर जो उसके ऊपर पॉइंट आउट किया गया है वो कल के अवतार के ऊपर किया गया। यानी कि श्री कृष्ण की जो यहाँ पर बोल है वो यही बताना चाहते हैं, वो यहीं पर हमको ये विचारधारा देना चाहते हैं कि वो जो है हमेशा जब जब बुराई बढ़ती है, जब जब खराबी बढ़ती है, तब वो मैनिफेस्टेशन इस दुनिया में किसी एक डिवाइन आदमी की होती है, किसी एक डिवाइन अवतार की होती है, किसी एक डिवाइन आप कह सकते हैं किसी भी एक डिवाइन सोर्स की होती है। तो यहाँ पर आपको फर्मली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खराबी बढ़ती है, बुराई आती है, तब वो जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और बुराइयों को खत्म करता है, अच्छाई को बचाता है और एक प्योर स्टैब्लिश किंगडम को स्टैब्लिश करता है। यही मैंने अपनी बहुत सारी पुरानी वीडियोस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रिलेशन में, या फिर जो मसाया है, या फिर और जितनी भी रिलीजन्स जो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं उसके मुताबिक बताया। तो ये एग्जैक्टली सेम जो है वहां पर ये भी चीज मेंशन्ड है। अगर मैं आपको दूसरी प्रोफेसीज के ऊपर बात करें कि आखिर दूसरी प्रोफेसी जो कि श्रीमद् भगवत गीता है, जो कि पुरानी वाला एडिशन है, नया वाला एडिशन नहीं, जो पुराना वाला एडिशन है, उसमें क्या लिखा था, अब हम लोग सेकंड पे बात करते हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो जो लोग अपने आप को सेंट कहते हैं, यानी कि जो लोग अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा संत कहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा एक ज्ञानी महापुरुष समझते हैं, वो लोग जो है लोगों को गलत चीज सिखाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े चोर उचक्के हैं, जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं झूठ बोलने वाले, जो सबसे बड़े समाज में खराबी फैलाने वाले हैं, वो सेंट हैं, वो महात्मा लोग हैं, वो लोग हैं जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, या फिर जो प्रीचर्स कहते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक गुरु बताते हैं। वो वही लोग हैं जो समाज में खराबी लाते हैं, मुश्किलात लाते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा डेवलप करते हैं, वो लोग वही लोग हैं। तो ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भगवत गीता में ये आया है कि जब जो है आखिरी जमाना होगा, यानी कि वो वाला वक्त आ जाएगा, यानी कि कलयुग के फॉर्मेशन में ये चीजें बताई गई हैं कि जो सेंट्स होंगे, जो अपने आप को धार्मिक कहते होंगे, वो अधर्म सबसे ज्यादा करते होंगे। ये आखिरी वक्त के रिलेशन में मैं चीज बता रहा हूं कि जितने भी आप कह सकते हैं ना अपने आप को महापुरुष कहने वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों में खराब बातें फैलाएंगे, और जो
दुनिया का माल और दौलत है, यानी कि वो जो दुनिया का पैसा है, दुनिया के फाइनेंसेस है, दुनिया के जितना भी खजाना है, या फिर आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी है, वो सारी उनके पास होगी। यानी कि जो संत लोग होंगे, संत क्या होता है, जो उस दुनिया की मोह माया से मुक्त हो जाए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रास्ट आखिरी वक्त में जो संत होंगे, उनके सबसे ज्यादा उन्हीं के पास पैसा होगा, सबसे ज्यादा उन्हीं के पास वेल्थ होगी, सबसे ज्यादा उन्हीं के पास रिचनेस होगी। तो ये वाली जो चीज है वो देखी गई। और आप देख सकते हैं, आप खुद मिला सकते हैं कि भगवत गीता के एक एक बोल जो है वो इस जमाने में खड़े उतरते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम होता है कि आज के जमाने में आम इंसान, एक मिडिल क्लास पर्सन तो खाने के लिए दर दर भटकता है, लेकिन जो महात्मा, संत, धर्मगुरु और इस टाइप के मौलाना लोग हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, उनके पास सबसे ज्यादा रोशनीस है, और उसी के दम पर वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं। और जो आम आदमी, जो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है, वो बेचारा दर दर खाने के लिए भटक रहा है। उसके पास पैसा नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं कि वो कुछ अपना एक आप थोड़ा सा व्यवसाय या बिजनेस स्टैब्लिश कर ले, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले। और ये जो बड़े बड़े धर्मगुरु महात्मा है, वो लोग अपना पैसा जो है वो इस तरीके से उसको पाइल अप करते जाते हैं। तो ये वाली जो श्रीमद् भगवत गीता के बोल है वो एग्जैक्टली आज के ज़माने में स्टैब्लिश्ड है। आप खुद अपने समाज में नजर दौड़ाएं और खुद देख लें, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद देख सकते हैं। इसमें आपको वाज़ेह तौर पे इसका लाइव प्रूफ जो है वो बेहतर आपके समाज में मिल जाएगा। अगर मैं थर्ड प्रोफेसी पे बात करूं, जो कि महाभारत में आई है, यानी कि महाभारत जो कि इतनी पुरानी आप कह सकते कथा है, उसके अंदर जो भी बातें बताई गई, उसके अंदर क्या चीज़ें आई हैं लास्ट टाइम्स के रिलेशन में, या फिर लास्ट मैनिफेस्टेशंस के रिलेशन में, या फिर लास्ट मैसेंजरशिप तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि लाइफ जो डिवाइन आदमी आएगा उसके रिलेशन में। तो उसमें कहा गया है कि जब जो हवाओं का रुख है वो बदल सा जाए या वो कंफ्यूज हो जाए, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मेटाफर और सिम्बली में बात हो रही कि यानी कि जब हवाओं का रुख जो है, यानी कि जो हवा चलती है उसका रुख जो है वो थोड़ा सा बदल सा जाए, वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, वहाँ पर परेशानी क्रिएट हो जाए, यानी कि नेचुरल जो ओरिएंटेशन है वो बदल के अननेचुरल हो जाए, आर्टिफिशियल हो जाए। जैसे कि आपने भी कुछ वक्त पहले देखा कि जो चाइना है उसने एक आर्टिफिशियल सन का कॉन्सेप्ट निकाला, जो कि एकदम ही नाकाबिले बयां और नाकाबिले सोच थी, लेकिन उन्होंने वैसा करके दिखाया। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर इंटर रिलेशन की जाए आर्टिफिशियल प्रोसेस की। आप देख सकते हैं जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जो लोग भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से थोड़े से वाबस्ता होंगे या उसके बारे में थोड़ा भी समहाव रखते होंगे, नोहाव रखते होंगे, वो जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नकल की गई है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, मशीन को उस तरीके से सिखाने के लिए, उस तरीके से ट्रेन करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या सही है, बुरा है या अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरल चीजों में इंटर रिलेशन किया जा रहा है आर्टिफिशियल चीजों का, जो कि जो महाभारत है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जब हवाओं का रुख जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और जो चीज है उसमें मिलावट होगी, उसमें चीजें अपरूट की जाएंगी, उसके अंदर नॉइस यानी कि खराबी पैदा होगी, और हर जगह पर जो है वो आग और परेशानी और रंजिशें और मुश्किलात और मैनिपुलेशन और इंटरजेक्शन सब जितना भी डिवॉल्यूशन है और जितना भी डिस्ट्रक्शन है वो कायम हो जाएगा। तब वो आने वाला आएगा, वही कायम जो है वो आखिरी जमाने में आएगा। यानी कि यहाँ पर तो कल के अफ्तार के लिए सारी मेंशन है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि हम सब एज एन इंसान जो है वो इंतजार कर रहे हैं उस एक का, चाहे आप उसे किसी भी नाम से जाने, किसी भी मेटाफर से, किसी भी सिम्बली से, किसी भी लक़ब से, किसी भी ओरिएंटेशन से जाने, लेकिन वो जो आने वाला है वो बेशक एक है, क्योंकि हम सबका खुदा जो है, हम सबका ईश्वर जो है, हम सबका परमात्मा जो है, हम सबका अल्लाह जो है वो एक है। तो वो जो आने वाला है वो एक है। तो मैंने आज आपको हिंदुइज्म की फिलॉसफी में, हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी में और हिंदुइज्म की जो बातें हैं उसके रेफरेंसेस के साथ आपको बताया कि कल की अफ्तार के रिलेशन में हिंदुइज्म में क्या कहा गया। और अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप अपने समाज में देखिए, आसपास देखिए, नजर दौड़ाइए और आप देखिए क्या ऐसा नहीं हो रहा है। क्या जो प्रीचर, जो महात्मा लोगों पे पैसा भरते नहीं चले जा रहे हैं? क्या जो गरीब आदमी है वो दर दर नहीं भटक रहा है? जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान नहीं है? जो कोविड का सिचुएशन है, उसके बाद जो पैंडेमिक के बाद जो हमारी इकोनॉमी जो है वो क्रैश हो गई, वो आपने नहीं देखा किस तरीके से हुआ। और यहाँ पर आप भगवद गीता में चैप्टर अध्याय 4 में वर्स नंबर 7 से 8 में मेंशन है कि वो अपने आप को मैनिफेस्ट कहता है जब जब जो बुराई है वो बढ़ती जाती है। तो क्या आज के समाज में बुराई नहीं बढ़ रही है? क्या जो कंट्री है वो एक दूसरे की दुश्मन नहीं है? क्या जो इंसान है वो एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं है? आप सब देख सकते हैं। मुझे कोई वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेनेशन या फिर वाज़ेह तौर पे कोई इसके ऊपर ऐसे स्पेसिफिकली लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है, आज के समाज में क्या हो रहा है। तो मैं हमेशा से अपनी सारी वीडियोस में यही मैसेज देता हूं और मैं देता रहूंगा जब तक मैं बोल सकता हूं, जब तक मुझ में क़ुव्वत है, ताकत है। अल्लाह ने ऊपर से मुझको इंस्पिरेशन दी है कि एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए, एक दूसरे से आप कहते हैं आत्मविश्वास रखिए, एक दूसरे पे, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक मैं क्या कहूँ, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें बदलती जा रही कि इसका कोई एंड नहीं है। तो मैं यही कहूँगा और
ये 3 प्रोफेसीज की रोशनी में बस यही याद रखिए कि सीधे हो जाइए, सरल हो जाइए, सीधे रास्ते पे चलने लगे और एक दूसरे के मददगार बनिए, क्योंकि वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। चाहे उसे कल की इफ्तार का, इमाम मेहदी का, सोशल का, ज़ोरस्ट्रिज्म में मैत्रिया का, कुछ भी का है, वो आने वाला है। हमेशा की तरह एक ही बात मैं कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।